हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो आपका जुड़ा हुआ है जीएस पेपर 3 से। एंड जीएस पेपर 3 में ये जो सेगमेंट होता है इसको कहा जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक अपडेट आया हुआ है, इस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ कुछ अपडेट है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या अपडेट आया हुआ है? तो इस अपडेट में ये बताया गया कि इसरो जो है एक अनोखा प्रयोग करने जा रहा है। अब इसरो को ये असिस्टमेंट जो होता है, जो सहायता दे रहे हैं, वो अलग अलग भारत के अंतर्गत इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे विक्रम साराभाई स्पेस इंस्टीट्यूट जो है, उसके द्वारा बैंगलोर का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ के यूजी स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ऐसे ही MIT यूनिवर्सिटी मुंबई है, उसने भी कुछ खास ऐसी चीज़ें प्रयोग करना चाहिए जिनको हम रखेंगे किसमें? एस्ट्रोबायोलॉजी में। इस शाखा को हम एस्ट्रोबायोलॉजी कहेंगे। और बड़ा ही रोचक सा ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है। और एस्ट्रोबायोलॉजी यानी अंतरिक्ष में जीव विज्ञान का अध्ययन। जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है कि यहाँ पे हमने लिखा है कि भाई पालक और बैक्टीरिया को अंतरिक्ष में ले जाने का प्रयास है। तो ये क्या प्रयास है, किस तरीके का ये प्रयास किया जाएगा और इससे क्या हासिल किया जाएगा, तो इसका महत्व क्या है, ये एक्सपेरिमेंट कैसे होने वाला है, किसके थ्रू इसको भेजा जाने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सेशन को आखिरी तक जरूर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक आर्टिकल को रेफर किया है। ये आर्टिकल कह रहा है कि इसरो ड्राफ्ट्स इट्स फर्स्ट पोएम। अब पोएम आप लोग कविता सुनते हैं, लेकिन ये असल में इस पोएम का फुल फॉर्म जो मिलेगा आपको वो है PSLV। ये भारत का एक प्रक्षेपण यान है। PSLV, P से PSLV है, O से ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षीय, कक्षा में घूमना। और ये ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल नंबर 4 है। तो इसी को हम छोटे फॉर्म में क्या लिख दे रहे हैं? पोएम लिख दे रहे हैं। पोएम टू स्टडी हाउ लाइफ वर्क्स इन स्पेस। ठीक है, इसको वैसे पोम भी प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने बचपन से इसको पोयम कहा होगा। तो पोम, पोयम ये सारे शब्द हैं, लेकिन असल में क्या है? PSLV का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, जो कि क्या करेगा? स्टडी करेगा हाउ लाइफ वर्क्स इन स्पेस। और ये देखेगा कि अंतरिक्ष में जाने के बाद कैसे जीवन के अंतर्गत परिवर्तन आता है। भाई अब आप कहेंगे सर जीवन के बारे में अगर अध्ययन करना है तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग स्पेस में, सुनीता विलियम्स के बारे में सुनते हैं, या हम गगनयान भेज रहे हैं, वो उसमें होगा ही। और आगे चलकर भारत का जो स्पेस स्टेशन बनने वाला है, BSS बनने वाला है, उससे हमको पता चल जाएगा। तो अभी हम ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अलग अलग लेवल्स पे किया जा रहा है, और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें खास प्रयोग की जा रही हैं जो अंतरिक्ष में रहने के लिए, अंतरिक्ष में कैसे इनका उत्पादन होता है। तो यहाँ मैंने जैसा कहा, ये जुड़ा हुआ है एस्ट्रोबायोलॉजी से। तो बड़ी गहराई से इसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये इसरो इस प्रोजेक्ट को भेजेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या स्पेस रिलेटेड काम तो इसरो करता है, लेकिन इसरो को यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूट के लेवल पर बायोलॉजी रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो इसरो PSLV के जरिए लेकर जाएगा। PSLV इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। ये वर्क हॉर्स है इसरो का। इसके बारे में भी मैं आज की क्लास में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। इसरो से जुड़ी हुई भी अपडेट्स हम लेंगे। तो इंडिया विल फ्लाइंग लिविंग बायोलॉजिकल मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स सच एज स्पिनच, cowpea and gut bacteria. 3 different experiments are being planned to be flown on board with the PSLV. यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। स्पिनच की बात की जा रही है, स्पिनच को ही पालक कहा जाता है, काउपी जिसको लोबिया कहा जाता है, और गट बैक्टीरिया। इन 3 चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो इसको डिटेल में मैं समझाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि फ्रॉम 27 ऑफ दिसंबर, 27 दिसंबर 2024 से हमारी जो कक्षाएं हैं शाम में, इवनिंग में स्टार्ट होने वाली हैं। और ये जो इवनिंग बैच है, ये इवनिंग बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अपनी प्रिपरेशन के इनिशियल दौर पर हैं। अगर उन्होंने 2026 में ठाना है कि उनको पेपर देना है, ये लॉन्ग टर्म में 2027 में उनको UPSC का अटेम्प्ट देना है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो P2I फाउंडेशन बैच है, दिसंबर इवनिंग बैच, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसकी फ़ीस जो है 28,999 और 34,999 तब होगी जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। मनीष लाइव कोड यूज़ करके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट आए तो आप जो है मेरे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे, तो हमारी टीम आपको पूरी तरह से असिस्टेंस दे देगी। जो भी आपके प्रश्न हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटोरशिप जैसे
से तमाम सारे फीचर मिलते हैं। ये तो हो गया 26 और 27 में अटैम्प्ट देने वाले के लिए। 2025 में जिनको अटैम्प्ट देना है उनके लिए हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है, ये मॉर्निंग में बैच है, इसकी फीस मात्र 5,999 है। मनीष लाइव कोड यूज़ करके आप इसमें एनरोल कर पाएंगे। लास्ट डेट इसमें 23 दिसंबर है, मॉर्निंग 8 बजे का, आप इसमें जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है इस इंस्टाग्राम आईडी का यूज़ करेंगे, मनीष श्रीवास्तव GS M27 श्रीवास्तव, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। यहाँ से आपको लेक्चर की PDF और बाकी अपडेट्स मिलते हैं। चलिए, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके जरिए किया जा रहा है, PSLV के जरिए किया जा रहा है। PSLV में इसरो ने ये अपडेट दिया है, मैं इसरो की वेबसाइट से आज ही की एक अपडेट दे रहा हूं आपको कि इसरो जो है इसको कार नंबर 60 से भेजेगा, PSLV C60। इसका मतलब क्या होता है, देखो कई बार ना एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये शब्द मिलेगा C60, C25, C23, ये क्या मतलब होता है। तो देखो ये जो PSLV है जब ये अंतरिक्ष में जाता है तो इसके अलग अलग हिस्से जो है वो इससे अलग हो जाते हैं। जैसे PSLV एक 4 स्टेज 4 चरण वाला प्रक्षेपण यान है। इसमें पहले सॉलिड फ्यूल जलता है, ठोस ईंधन जलता है, फिर लिक्विड जलता है, फिर ठोस जलता है, फिर लिक्विड जलता है। लेकिन जैसे अभी हमारे पास GSLV आ गया, वो 3 चरण वाला है, उसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक जलता है। तो PSLV क्या है, जैसे हर बार जैसे आप अपनी गाड़ी का प्रयोग करते हैं कहीं जाने के लिए, तो आप कहीं गए, गाड़ी लेकर गए और वापस अपनी गाड़ी लेकर आ गए। लेकिन इसरो के साथ ऐसा नहीं होता। इसरो किसी भी सैटेलाइट, जैसे ये ऊपरी जो चरण है इसमें सैटेलाइट रखा जाता है, उपग्रह रखा जाता है। अब इस उपग्रह को तो आपने अंतरिक्ष की कक्षा में भेज दिया, लेकिन ये जो बाकी बचा हुआ रॉकेट है ये अलग हो जाता है, इसको आप रीयूज नहीं कर पाते हो। तो इसरो को क्या करना पड़ता है, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट जब लॉन्च होता है तो फिर से नया PSLV बनाना होता है। तो इसरो इसको नंबर दे देता है कि कार नंबर 1, कार नंबर 2। तो 60 से ज़्यादा ऐसे इसरो एक्सपेरिमेंट कर चुका है। तो अभी जो पोएम की बात कर रहे हैं, PSLV ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल नंबर 4 की जो बात हो रही है वो PSLV के C60 से लेकर जाएगा। इसके बारे में इसरो ने अपनी वेबसाइट पर आज ही अपडेट किया है। अगर मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊं तो यहां पर आपको मिलेगा, ये देखिए तारीख क्या लिखी है, दिसंबर 22, 2024। PS4 यानी PS4 का मतलब वही बात हो रही है कि यहां पर PSLV का मॉड्यूल नंबर 4 है, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल designated as POEM refer to the uses of spent 4 stage of the polar satellite launch vehicle। तो इसमें कितने चरण यूज करेंगे, 4 चरण वाला इस्तेमाल किया जाएगा, ये इसरो बता रहा है। और इसमें क्या करना है, इसमें साइंटिफिक कम्युनिटी जो वैज्ञानिक समुदाय है उसके लिए कुछ इन ऑर्बिट माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। यानी माइक्रोग्रेविटी का मतलब कि जब जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण जहां कम हो जा रहा है, उस स्तर पर कैसे काम करता है लाइफ बायोलॉजी, उसके बारे में ये चर्चा करेंगे। फॉर एन एक्सटेंडेड ड्यूरेशन अप टू 3 मंथ्स, और 3 महीने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है एक्सपेरिमेंट करेगा और फिर हमें डेटास प्रोवाइड करेगा, विच अदरवाइज वुड एंड अप स्पेस डेब्रिस इमीडिएटली आफ्टर द मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंजेक्टिंग द प्राइमरी पेलोड्स ऑफ द मिशन। सच एक्सपेरिमेंटल पेलोड सर्व्स एज प्रीकर्सर एक्सपेरिमेंट टू वैलिडेट वेरियस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर मिशन। तो भविष्य में होने वाले मिशनों के लिए इस मिशन के जरिए बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करेगा इसरो। और इसमें 3 अलग अलग जगह से इंस्टीट्यूट्स इसरो की मदद कर रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया जाने वाला है, तो भाई ये PS4, और इसमें आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है PSLV C60 स्पेस डेक्स, यानी स्पेस डॉक्स, इसको स्पेस डॉक एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो PSLV की कार नंबर 60 का इस्तेमाल किया जाएगा। इज द 4th पोएम मिशन इन द सीरीज, अ टोटल ऑफ 24 पेलोड्स, इसके अंदर 24 पेलोड लगे होंगे, विल बी फ्लोन इन पोएम मिशन, विच 14 पेलोड्स आर फ्रॉम इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेंटर, और 10 पेलोड्स जो हैं नॉन गवर्नमेंटल एंटाइटीज कंप्राइजिंग एकेडमिया एंड स्टार्टअप्स। तो कुछ इसरो ने बनाए हुए हैं, कुछ स्टार्टअप्स ने, कुछ प्राइवेट कंपनियों ने इनको इसके अंदर लगने वाले इंस्ट्रूमेंट्स पेलोड प्रदान किए हुए हैं। तो अगर हम बात करें ये चर्चा में क्यों है, तो इसरो अंतरिक्ष में जीवन कैसे काम करता है ये पता लगाने के लिए इसरो का पोएम तैयार है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कि अगले प्रक्षेपण में एक नहीं बल्कि 3 जैविक प्रयोग किए जाएंगे, जिनमें 3 अलग अलग जीवित कोशिकाओं को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर उनके अनुमान, उनके जो डेटाज हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा कि अंतरिक्ष के शून्य में भेजा जाएगा। और जिन जीवित कोशिकाओं को अंतरिक्ष में भेजा जाना है उनमें पालक है, लोबिया है और आंत के बैक्टीरिया यानी गट बैक्टीरिया। मैं एक एक करके आपको इस चीज के बारे में बताता हूं। तो कुल मिलाकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि कब बनी थी, 15 अगस्त 1969 को बनी थी, 1969 को बनी थी। और इसमें जो PSLV, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि PSLV के जरिए ही हमने क्या भेजा था, चंद्रयान प्रथम को भेजा था हमने, इसी के जरिए हमने मंगलयान को भेजा है, इसी PSLV
की मदद से हमने आदित्य L1 को भेजा है, और अब जो है ये पोएम 1 को भी भेजा जाएगा, पोएम 4 को भी भेजा जाएगा। तो ये जो मैं अपडेट आपको दे रहा हूं, इसका सीधा सा ये मतलब है कि इस मिशन को PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कहा जा रहा है, और इसके 3 अनोखे प्रयोग शामिल हैं। पालक कोशिका का अध्ययन करेंगे, गट बैक्टीरिया का प्रयोग करेंगे, और लोबिया अनुकरण संधान, यानी लोबिया जो होती है, काउपी होती है, आपने घरों में देखा होगा, इसको खाया जाता है, लोबिया को भी, पालक को भी खाया जाता है। और गट बैक्टीरिया तो आपकी आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इसको कई जगहों पर चवला भी कहा जाता है। ये लोबिया जो होता है, अभी आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, पालक के अंकुर, मतलब पालक का कोशिका का अध्ययन किया जाएगा कि वहां जाकर पालक उग पा रही है कि नहीं उग पा रही है। तो इसमें पालक कोशिका का अध्ययन है, और इसमें जो संस्थान इसरो की मदद कर रहा है वो है MIT यूनिवर्सिटी मुंबई। उद्देश्य क्या है, पालक जिसका साइंटिफिक नेम होता है स्पिनेशिया ओलासेरा की कोशिकाओं पर माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव देखना है। इसका महत्व यह है कि अंतरिक्ष में भोजन और पोषण उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन, क्योंकि अगर हम आगे चलकर अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाएंगे और अगर ये सफल हो जाता है तो हम स्पेस में भी कई फसलों को उगा सकते हैं। तो इसको हम इसलिए कह रहे हैं एस्ट्रोबायोलॉजी, और ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर रिलेटेड भी चीज़ों के ऊपर हमें अध्ययन करके देगा। दूसरा जो है वो आंत के बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे, यहां से स्टार्ट करना, अब हम बात करेंगे गट बैक्टीरिया प्रयोग के बारे में। गट बैक्टीरिया प्रयोग जो है ये दूसरा प्रयोग है, और इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इसमें जो आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर अध्ययन किया जाएगा। अब जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि भाई पालक कोशिका का जो अध्ययन है वो संस्थान MIT यूनिवर्सिटी कर रही है, इसी क्रम में जो गट बैक्टीरिया का प्रयोग है वो RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है बेंगलुरु में। इसके जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया है और इसरो इसको लेकर जाएगा। तो इसका उद्देश्य है बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज हैं जिसमें बैक्टीरियोइड्स थ्यूरोमाइक्रॉन की वृद्धि, जीन की गतिविधि और मानव शरीर पर इसके प्रभाव का अध्ययन, कि हमारे शरीर में जो आंत के बैक्टीरिया हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे पाचन में। तो क्या वही चीज़ आंत के बैक्टीरिया अंतरिक्ष में कार्य कर पाएंगे? तो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानव स्वास्थ्य को समझने के लिए गट बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाएगा RV सेट 1, और ये RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु के द्वारा किया जाने वाला है। तो ये भी पोएम जो 4 है, कार नंबर 60 है, उससे लॉन्च किया जाएगा। तीसरी चीज लोबिया से रिलेटेड, ये लोबिया होता है जिसको मैंने बताया चवला भी कहते हैं। इसको लेकर इसरो का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि त्रिवेंद्रपुरम में है ना, केरला के अंदर, आपको पता है त्रिवेंद्रपुरम है। तो त्रिवेंद्रम में का ये जो इंस्टीट्यूट है ये माइक्रोग्रेविटी में कॉपी के बीज, है ना, कॉपी भी कहते हैं इसको, काउपी भी कहते हैं, इसको लोबिया भी कहते हैं, और मैंने बताया चवला भी आम भाषा में कह देते हैं, और इसकी पत्तियों का अंकुरण का अध्ययन किया जाएगा। तो लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए पौधों की वृद्धि और फसल उत्पादन का अध्ययन, ये 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट यहाँ पर मिलकर कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ठीक है, ये तो बात आपकी समझ में आई, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, अभी हम लोग गगनयान में मानवों को भेजने वाले हैं। अगर ये चीज़ें सफल होती हैं तो हमारे लिए उनको असिस्टेंस देने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए हमारे पास कोई ना कोई विकल्प होंगे। तो 3 महीने तक ये सारी चीज़ों पर अध्ययन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर गगनयान मिशन की बात करें तो इन प्रयोगों से अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और भोजन प्रबंधन में मदद मिलेगी। और भविष्य की योजनाएं हैं, 2035 तक ये माना जा रहा है कि भाई क्या करना है, भारत का अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, जैसे आज ISS है, चाइना अपना स्पेस स्टेशन तियांगोंग की बात की जाती है, तो भारत भी तो अपना स्पेस स्टेशन पर काम कर रहा है। तो भारतीय जो स्पेस स्टेशन होगा, अंतरिक्ष स्टेशन होगा, उसको बनाने की तैयारी है, तो उसमें भी मदद होगी। और एक इसके अलावा जो साइंटिफिक इनोवेशन है, देश के वैज्ञानिक स्टार्टअप संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, ये मिशन भारत के जैविक विज्ञान और अंतरिक्ष तकनीकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो कुल मिलाकर इसरो जो है इस प्रोजेक्ट को क्या कर रहा है, PSLV की मदद से भेज रहा है। PSLV की कार नंबर 60, नाम इसको पोएम दिया जा रहा है, और इसके तहत 3 इंस्टीट्यूट्स ने मदद करी है। एक पहला जो है MIT यूनिवर्सिटी मुंबई, दूसरा जो है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसके अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं बेंगलुरु में, और तीसरा जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थिरुवनंतपुरम। इन तीनों की मदद से इसरो एक साथ भेजने वाला है। और इनमें क्या क्या है, इसमें पालक के ऊपर अध्ययन किया जाएगा, पालक की कोशिकाओं के ऊपर,
इसके अंदर लोबिया के ऊपर अध्ययन किया जाएगा, जिसको काउपी कहा जाता है, और इसमें गट बैक्टीरिया, तो आंतों के जीवाणुओं पर, इसमें स्पिनच के ऊपर। तो ये काफ़ी क्रूशियल होने वाला है ये मिशन, और जिसके जरिए जो है इसरो हमें बहुत सारी जानकारियां मुहैया कराएगा जो भविष्य में बड़ी कारगर साबित होंगी। तो देखिए, जैसे अभी मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था, इससे रिलेटेड जीएस पेपर 3 है ये, और जीएस पेपर 3 आपका प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कभी पीएसएलवी से जुड़े हुए प्रश्न आ जाते हैं, या कोई प्रोजेक्ट है जीएसएलवी से रिलेटेड, चंद्रयान से जुड़ा हुआ, तो प्रीलिम्स में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, और मेंस में भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी छोड़कर चले जा रहे हैं, तो बेसिकली आप बहुत सारे मार्क्स अपने खो देंगे। तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा क्रूशियल टॉपिक है। आपको जैसे मैंने ये टॉपिक यहाँ समझाया है, इसी टॉपिक को मुझे लगभग 15 से 16 घंटे लगते हैं जब मैं पेड क्लासेस पढ़ाता हूँ। जैसे हमारा P2I फाउंडेशन बैच है 2026 या 27 के लिए, इसमें मेरी साइंस एंड टेक की क्लास होंगी। तो इस साइंस टेक की क्लासेस आपको 40 डेज़ की क्लासेस होती हैं। इस 40 डेज़ की क्लासेस में मैं आपको साइंस एंड टेक के अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पढ़ाता हूँ, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, इसी में डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इसी के अंदर आपका बायोटेक्नोलॉजी जैसा टॉपिक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें आपका एआई रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, रोबोटिक्स के बारे में आपको पढ़ने के लिए है, आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। इसके अलावा इसी के अंदर एक खास टॉपिक अभी जुड़ गया है जिसको फ्रंटियर टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसमें 3D प्रिंटिंग के बारे में पढ़ना होता है, CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ना होता है। तो ये बहुत ऐसी नई नई चीज़ें जो हैं वो साइंस टेक में जोड़ती जा रही हैं। तो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, 40 दिन का मतलब 120 से 130 घंटे की क्लासेस होती हैं। तो ये टॉपिक जैसा मैंने अभी आपको समझाया है, इसको डिटेल में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे मेरा सब्जेक्ट है, ऐसे और भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट जो आपके हैं वो फाउंडेशन बैचेस में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाकर कवर कराए जाते हैं। तो इन बैचेस के साथ जुड़ने के लिए आप मेरा कोड लगाना ना भूलें, मनीष लाइव कोड लगाकर आप इन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। ऐप या वेबसाइट पर जाइए और इन बैच को इनरोल कर लीजिए। बाकी 2025 के लिए जिनको क्विक रिवीजन करना है उनके लिए खास बैच हमारा SIP बैच है, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच, जो 2025 के 25 मई को होने वाले पेपर में आपकी मदद करने वाला है, जिसमें आपको CSET, करंट अफेयर्स, थ्योरी, इनका क्विक रिवीजन कराया जाएगा। मनीष लाइव कोड यूज़ करके आप इस बैच में एनरोल कर पाएंगे। ऐप या वेबसाइट पर इसको भी जाकर विजिट करना है। 23 दिसंबर से ये लास्ट डेट है। देखिए 23 दिसंबर जो है इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है, तो आप इसमें एडमिशन लेकर सुबह वाली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं पर भी डाउट्स आता है, मनीष श्रीवास्तव GS इस इंस्टाग्राम ID पर मैसेज कर देंगे, हमारी टीम आपको असिस्ट कर देगी। M27 श्रीवास्तव ये टेलीग्राम ग्रुप है, इससे जुड़कर आपको सेशन की PDF, मेरा जैसे सुबह सुबह सेशन होता है इंडियन एक्सप्रेस का, उसका ई-पेपर, लिंक्स, ये सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाती हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे ही सेशंस और भी चाहते हैं यूट्यूब पर तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।